हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। आज मैं बताने वाली हूँ कि प्रेग्नेंट मॉम्स जिनको अपना ख्याल पूरे टाइम रखना होता है, 24 घंटे अपना ध्यान रखना होता है, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जनरली इग्नोर करती होंगी आप। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जानने के लिए कि वो क्या बात है, क्या काम है जो अक्सर आप इग्नोर करती हैं लेकिन आपके लिए सही नहीं है और उससे कैसे आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि ट्यूसडे को बहुत स्पेशल एपिसोड आता है जिसमें कि पोस्टपार्टम केयर पे बात होती है और आप अपना और बेबी का कैसे ख्याल रख सकती हैं इसके लिए आपको एजुकेट किया जाता है। उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सरल भाषा में इंफॉर्मेशन आप तक लाई जाती है, इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें। आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज, कई बार ऐसा होता है घर में क्लीनिंग करते वक्त या सामान एडजस्ट करते वक्त हम फर्नीचर को मूव करते हैं। टेबल हुआ, बेड हुआ, कुछ भी, सोफा हुआ, काउच हुआ, हम मूव करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी चीज को धक्का लगा के मूव कर रहे हैं तो आपकी जो एब्डोमेन की मसल्स है ना, उन पे इस तरीके से प्रेशर जाता है, इस तरीके से प्रेशर मसल्स पे दबाव जाता है और वो सीधा प्रेशर यूट्रस पे आता है, यूट्रस के ऊपर, पेट के ऊपर, बेली के ऊपर आता है। तो ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। अगर आप अकेली रहती हैं, घर पूरा खुद को मैनेज करना है या जो भी रीजन है, और अगर आप अक्सर ऐसे काम करती हैं कि नहीं मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं आसानी से कर लेती हूँ, सो प्लीज डोंट डू दैट। फर्नीचर या हैवी आइटम्स को खिसका के, सरका के, धक्का दे के मूव मत कीजिए, उससे पेट पर दबाव पड़ता है और वो प्रेगनेंसी में आपके लिए सेफ नहीं है। सबसे पहली चीज, बहुत जरूरी बात थी। अब दूसरी क्या जरूरी बात है वो समझ लेते हैं। आजकल डिजिटल चीजों से हम बिल्कुल भी दूर नहीं हैं। इसी तरह टीवी भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इवन मील टाइम पे भी अगर आप टीवी देखते हैं तो जरा सी बात है, समझ लीजिए कि जब हमारा अटेंशन फूड पे होता है, हम खाना आंख से खाते हैं, नाक से खाते हैं और मुंह से तो खाते ही हैं, लेकिन जब हम आंख और नाक यानी कि फूड पे ध्यान देते हैं, उसको देखते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रिपेयर होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने वाले। बट अगर आप खाना खाते वक्त टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आपका फोकस, आपका अटेंशन खाने से हट के दूसरी तरफ है, तो फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स ठीक से नहीं बनेंगे। फिर आप कंप्लेन करते हैं कि हमें हार्टबर्न रहता है, हमको एसिडिटी रहता है, हमको कॉन्स्टिपेशन रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट हैबिट। मील टाइम पे टीवी, मोबाइल नहीं देखना है, खाने को एंजॉय करके खाना है। ये गलती आज के समय में बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं और इससे इनके डाइजेशन पे असर पड़ रहा है। सो प्लीज ध्यान दें, छोटी सी है पर जरूरी बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि घर में क्लीनिंग के लिए कई सारे लिक्विड्स, कई सारी चीजें, या फिर घर में गार्डन है आपके तो कई सारे आप केमिकल्स उनको देते होंगे, प्लांट्स को फूड देते होंगे, फर्टिलाइजर देते होंगे, पेस्टिसाइड यूज करते होंगे, सो एंड सो, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्लीनिंग के लिए जो भी केमिकल्स आते हैं उनको आपको ज्यादा यूज नहीं करना है। इवन अगर आप कर भी रहे, मजबूरी अगर आपकी, तो ग्लव्स पहन लीजिए ताकि डायरेक्ट टच आपकी स्किन से ना हो। वो केमिकल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, कई चीजें प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक भी ट्रांसफर हो जाती हैं। हर एक ऐसी चीज का कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन बचाव करना सबसे बड़ी जरूरत है और सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आपका बच्चा सेफ रहे, आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे। केमिकल एक्सपोजर से आपको और आपकी बेबी को हार्म हो सकता है, इसीलिए केमिकल से बचें, बिल्कुल दूर रहें। घर में अगर पेंट हो रहा है तो अगर रुकवा सकते हैं तो प्रेगनेंसी में कम ना करवाएं, क्योंकि पेंट में लेड होता है और सांस के माध्यम से वो शरीर में जाता है और ये बच्चे में डिफेक्ट पैदा करने वाली चीजें हैं। तो इन सब से दूर रहें, केमिकल से, फर्टिलाइजर से, इन सब से बचें, दूर रहें। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पेट्स जो है कई घरों में होते हैं, अगर आपके घर में भी है और केवल आप उसका ध्यान रखते हैं, तो जब पेट गंदगी करता है तो उसको या तो आप बहुत बच के साफ करें या फिर आप ना करें, किसी और से करवाएं, बिकॉज उससे कई सारे इन्फेक्शन होने का खतरा आपको होता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित करनी है, इसीलिए पेट्स के लिटर को आप क्लीन ना करें, किसी और से करवाएं। और अगर पेट को कोई इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली आपको दूरी रखनी है, उसे
ट्रीट करना है सही तरीके से, ताकि वो इन्फेक्शन आप तक ना पहुंचे, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो जनरली माइंड में नहीं आती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं। अनजाने में इससे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आशा करती हूँ कि आप भी अपना ख्याल रखेंगी। इनमें से अगर कोई गलती आपने की है तो भय, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब से खुद का ध्यान रखें, इनसे बचें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।